एनसीईआरटी में नहीं है बट बोर्ड्स में पूछ लेते हैं। हेलो मेरी कुकीज एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अविका, currently a PCB 12th grader, and yes, I scored 90.4% in my class 10th and 93% in 11th and also the first rank. And this video is going to be about some major mistakes that you are doing from the beginning of your session. So सबसे पहले थोड़ी सी credibility आपको दे देती हूँ. So do not worry, I helped a lot of students during the boards that were in 2026. बहुत सारे लोगों की help करी थी मैंने with my notes, strategies, last minute revision and lot many tips. You can also ask your seniors about it or see the comments in those videos. 50,000 plus views on mostly all of them during the boards times. So ये थोड़ी सी credibility थी. Now about this video, do not forget to watch this till the very end क्योंकि हम बहुत सारी hidden high value tips के बारे में बात करने वाले हैं जो कि end तक आपको ज़रूर मिलेंगी. So without any further ado and wasting your time anymore, let's begin this video. सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर सेशन टू योर बोर्ड्स, आपके हाफ ईयरली, आपके बैकलॉग्स, हर जगह आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट अलॉन्ग विद फ्री रिसोर्सेज. सो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Now, the first thing that we're going to talk about here is, does your 9 percentage matter? I got 97% in class 9th and first rank in 9th also, and no, it does not matter. The thing is, 9th में कुछ basic concepts होते हैं मैथ्स में, साइंस में, जो आपके 10th में आके काम आते हैं, बट एज सच इतना कोई मेजर कनेक्शन नहीं है 9th एंड 10th में. ऑफकोर्स बेस फॉर्म होता है बट नॉट दैट मच कि आपने अगर 9th में 60-70 स्कोर करे तो आप 10th में 90 ला ही नहीं सकते. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इफ़ यू वर्क हार्ड देन आप डेफिनेटली लेके आ सकते हो. Now also the second thing which is free resources. अब देखो, before investing in any of the refreshers मैं आपको तो कुछ free resources बता देती हूँ so that आप उन्हें देखो and जिससे आपको आइडिया लग जाए कि actual resources है कैसे. So हम कई सारे resources की बात करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इंग्लिश आप सक्सेस CBS साइट है, वहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, स्टैंजा से क्वेश्चंस, राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइसेस, ये सब आप समझ सकते हो यहाँ से. अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है, डोंट वरी, सर्च इट ऑन गूगल. धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे इन टर्म्स से. सेकेंड विच इज़ फॉर इंग्लिश के PYQs और ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट के PYQs आपको सेल्फ स्टडी साइट है, वहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे. सो डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट ऑल्सो. विद सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड होंगे सब कुछ एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे. सेकेंडली फॉर हिंदी, इट वॉज द सेम फॉर हिंदी ऑल्सो. सक्सेस CDS साइट है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो. CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, आपको कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज है जो आपको मिल जाएंगे एंड फॉर हिंदी ऑल्सो. थर्ड विच इज़ आर साइंस, एंड साइंस के लिए तो इतना सारा रिसोर्स अवेलेबल है. वेदांतु, बाईजूस और सक्सेस CDS, माई CBSE, इतनी सारी साइट्स है जो आपको फ्री में NCERT सोल्यूशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद योर कॉम्पिटेंसी ऑल्सो. उसके साथ साथ द बेस्ट कॉन्टेंट दैट यू विल गेट इज ऑन यूट्यूब, टू बी ऑनेस्ट. लाइक आप कॉम्पिटेंसी प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप आशु सर की वीडियोज़ देख सकते हो, आप PW की वीडियोज़ देख सकते हो अबाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. आप प्रशांत सर से पढ़ सकते हो जो कि आपको 77 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करवाएंगे. ऑल्सो आप NCERT एग्जाम्पलर कर सकते हो, आप CFBQ कर सकते हो, आप क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, आप CBSE के ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हो. ऑल दीज आर ग्रेट फ्री रिसोर्सेज जो आपको यूट्यूब पे या ऑनलाइन ही मिल जाएंगे. सेम गोज फॉर SST. सारे रिसोर्स आपको SST को मिलेंगे, SST के लिए मिलेंगे. आप दिगराज सर से पढ़ो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छे से कंटेंट समझाएंगे, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, डिटेल लेक्चर्स, मैप्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा. मैथ्स, अब देखो मैथ्स के लिए आप यू वांट कि आपको अच्छे रिफ्रेशर मिले प्रैक्टिस करने को, तो आप RDRS ले सकते हो. बोथ आर गुड बुक्स. ये कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ, आप कोई चीज़ से प्रैक्टिस करो. दी ओनली एडवांटेज दैट यू गेट इन RDs कि आपको अलग से MCQ की बुक मिल जाती है, तो वो थोड़ा मेरे को पसंद आई थी बिकॉज आई हैड बोथ ऑफ देम. एंड इफ़ यू वांट RS, आपको आइडिया लगाने की RS कैसी होती है, देन आई थिंक 2018 edition की free PDF I have uploaded in the description. Do not forget to check that out and also subscribe to this channel if you like any of this till now. Now अब RS की जो PDF है ये थोड़ी पुरानी है, yes I agree, बट इसमें बहुत सारे वेराइटी क्वेश्चंस है. नाउ सम थिंग्स इन मैथ्स जो आपको मिस नहीं करनी है बिल्कुल भी. कुछ टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं, अभी आपने पढ़े नहीं है, धीरे धीरे आप पढ़ोगे, लाइक अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, जो आपके NCERT में नहीं है बट बोर्ड्स में पूछ लेते हैं. सो मेक श्योर कि आप इन बुक्स में से वो टॉपिक जरूर प्रैक्टिस करके जाए. आप धीरे धीरे पढ़ोगे, आपके टीचर्स आपको बता देंगे या फिर मैं आपको जरूर गाइड कर दूंगी कौन से टॉपिक्स हैं जो NCERT में नहीं है बट आपको जरूर पढ़ने अपने बोर्ड्स के लिए. ऑल्सो ये सारे रिसोर्स मैथ्स के लिए थे. आपको NCERT की एग्जाम्पलर मिल जाएगी, बहुत अच्छी है, वो प्रैक्टिस करो. कॉम्पिटेंसी फोकस कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक कर सकते हो. ये सब कुछ आपको गूगल पे सर्च करना है. यू विल गेट PDF ऑफ इट, यू विल गेट वेबसाइट जहाँ पर आपको ये सारे रिसोर्स मिलेंगे. नाउ द थर्ड थिंग विच इज़ आर स्टडी स्ट्रैटेजी. अब देखो स्टडी स्ट्रैटेजी में आपको मेन फोकस रखना है कि आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दें, नॉट आवर्स कि मैंने 8 घंटे पढ़ा, 9 घंटे पढ़ा. इनिशियली आप हर दिन 2-3 घंटे पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी इंक्लूडिंग योर होमवर्क, देन इट्स इनफ. कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है. इट्स योर 10th ओनली. आई नो बहुत हवा है 10th का कि अरे 10th तो बोर्ड्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट डो नॉट वरी, आई एम देयर फॉर यू. आपकी सारी हेल्प हो जाएगी.
ऑल्सो स्टार्टिंग से मेक श्योर कि बैकलॉग्स क्रिएट ना हो, कुछ भी एंड के लिए मत छोड़ देना। और सम हाई वैल्यू और गोल्डन टिप्स फॉर यू जो आपको बहुत काम आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग से कुछ लास्ट के लिए छोड़ना नहीं है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट स्टार्टिंग से ही की डिटेल्स पे फोकस करते चलना है, विच इज़ योर एनसीईआरटी। फिजिक्स के लिए भी आपको पढ़नी है, साइंस में आप ऑफन मिस कर देते हो, स्किप कर देते हो, ये नहीं करना है। मैथ्स की एनसीईआरटी भी रीड करनी है, जो पेजेस के पीछे थ्योरी है वो करनी है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है एंड येस इट्स यूजफुल। ऑल्सो हर एक डायग्राम पे अच्छे से फोकस करना, क्योंकि कॉम्पिटेंसी में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। मेकिंग द कॉन्सेप्ट ब्लेंड इन विद द रियल लाइफ सिनारियो, दैट इज कॉम्पिटेंसी। जैसे आपका कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उसमें एक रियल लाइफ सिनारियो मिक्स कर दिया, बस वही डेफिनेशन लिखनी है, वही आंसर लिखना है, बट द थिंग इज कि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है लेकिन आंसर वही है। ठीक है, एज द ग्राज सर सेज कि क्वेश्चन बहरूपिया होता है, तो वही चीज़ ध्यान रखनी है आपको अपने माइंड में। सेकंड विच इज़ कि लास्ट के लिए आप कुछ नहीं छोड़ेंगे ये सोच के कि 1 महीने में कर लेंगे, 2 महीने में कर लेंगे, उन दीदी भैया ने कर लिया था। आपको किसी की नहीं सुननी है, यू हैव टू फोकस ऑन कि आप स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिकॉज एंड तक जाते जाते बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा आप पे, आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। Third, which is distracting yourself. Now, if you see that thumbnail, may boyfriend or girlfriend, then that is for your awareness. Do not get yourself into those things. I have seen it so much in my surroundings. Like, I cannot even describe its severity. Itna zyada. Every third person has been indulged in such kind of activities, which I would never recommend you to go for, because first of all, your mental health gets messed. Secondly, you are very young to get attached to someone, and third, the aftermath is just crazy. Like, actually ruins your entire grade. Been there, done that wala scene hai. I have heard it from a lot of people. So better focus on yourself and your own path. Hi sab baad mein hota rahega. That was it for this video. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe to this channel. बहुत सारी प्यारी प्यारी टिप्स आपको मिलती रहेंगी पूरे साल. सब्सक्राइब जरूर कर देना.